ये जीव जो है ये न तो स्नान से पवित्र होता है और न किसी ध्यान से। जीव तो गुरु के ज्ञान से पवित्र होता है, जीव हरि के नाम से पवित्र होता है। कितना भी अपरस सपरस करते रहिए, कितना भी आचार विचार करते रहिए, पर मन का मैल तो हरि के भजन से छूटेगा, मन का मैल तो साधु की संत की कृपा से छूटेगा, मन का मैल तो गुरु की कृपा दृष्टि पड़ने से छूटेगा। इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, कै हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। जो मन का जो मैल है ये तो हरि के भजन से जाएगा, और हरि के भजन में जीव की रुचि अपने प्रयास से किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। सर्वं कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति न भजन्ति, आचार्य का वाक्य है। स्वभावतो दुष्टा जीवः स्वभावतो दुष्टा सर्वं कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। मन का मैल भजन से छूटता है और भजन में रुचि अपने साधन से नहीं होती। है गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कभी अपने जीवन में देखना हो ना कि मुझ पर प्रभु की कृपा है कि नहीं, तो भगवान की कृपा को प्राय करके लोग किसी अलग कसौटी पर कसते हैं। खूब धन है, संपत्ति है, तो लोग कहते हैं बड़ी भगवान की कृपा है, बड़ी भगवान की कृपा है। ये सब लोग कहते सुनते हैं, बस भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। पर अगर आपको वास्तविक दर्शन करना हो अपने जीवन में कृपा का, कि भगवान की कृपा है कि नहीं, तो देखना भजन में मन लगता है कि नहीं, आपको सत्संग का लोभ है कि नहीं, आपके जीवन में सत्संग उपलब्ध कराया है प्रभु ने। कोई संत है आपके जीवन में, सत्संगति आपके जीवन में यदि है, बस ये भगवान की कृपा है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजे। भगवान कृपा पूर्ण दृष्टि से जब जीव की ओर देखते हैं, तब जीव के जीवन में संत आता है, तब जीव के जीवन में सत्संग आता है। विभीषण जी कहते हैं कि मैं तो विचार करता रहता था, तात कबहू मोहे जाने अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। कब कृपा होगी मुझ पर, होगी भी कि नहीं खबर नहीं, मेरे भजन की खबर प्रभु तक पहुंची भी कि नहीं, दीनानाथ के कान में भनक पड़ी भी कि नहीं कि कोई यहां पर रहकर उनका भजन करता है। पर जब हनुमान जी आ गए, जब श्री विभीषण जी ने हनुमान जी का दर्शन किया, तो विभीषण जी कहने लगे अब मुझे विश्वास हो गया है, अब मुझे शीघ्र ही प्रभु का दर्शन भी होगा, अब शीघ्र ही मुझे प्रभु के चरणों का आश्रय मिलेगा। आप आ गए हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं आए, है तो आत्मा परमात्मा की ही, पर जीव मनमुख है, जीव मनमुख है, और जब तक मनमुख रहता है तब तक अनुचित करता चला जाता है। पाप नष्ट कब होता है? सनमुख होय जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अगना सहित। जब जीव सन्मुख होता है। और पूर्व भी मैंने आपको कहा था ना, कभी कभी कोई इतना दुर्बल हो जाता है कि वो करवट बदलने योग्य भी नहीं रहता, उसे करवट बदलने के लिए भी कोई चाहिए। ऐसे ही हम इतने दुर्बल हो गए हैं कि अब हम मनमुख से सन्मुख नहीं हो सकते। कोई संत आए, कोई संत आए, तो ये सूत्र सिद्धांत सदा स्मरण रखिए। मन का मैल हरि के भजन से छूटेगा, और हरि का भजन अपने प्रयास से नहीं होगा, संत सदगुरु की कृपा से होगा। तो जीवन में यदि भगवत कृपा का दर्शन करना हो तो सत्संग है कि नहीं, सेवा है कि नहीं, सुमिरन है कि नहीं। कभी कभी इच्छा होती है कि 2 घड़ी एकांत में चले जाएं और 2 माला कर लें। कभी कभी देखना चाहिए अपने जीवन को, अपने जीवन में भगवत कृपा का दर्शन करिए, आपको आनंद आएगा। कभी देखिए, कभी मन करता है कि सब छोड़कर एकांत में जाकर बैठ जाएं, बस 2 माला कर लें। कभी कभी इच्छा होती है
कि आज आज प्रभु का कुछ ऐसा श्रृंगार कर ले। कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है कि बहुत दिन हुए, अब तो सत्संग मिले, बहुत दिन हुए प्रभु की कथा सुने, कोई आए और कोई 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 प्रभु की कोई मीठी सी वार्ता सुना दे, कोई प्रभु का कोई गुणानुवाद गा दे। ये भगवान की कृपा का लक्षण है। गोस्वामी जी कहते हैं, अब मोहे राम लागते मीठे। अब मुझ पर संतों की कृपा हुई है, अब मोहे राम लागते मीठे। नहीं तो भगवान का नाम कहाँ मीठा लगता है। जीव माला करने बैठता है, मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, तन से तो आप और मैं बैठ जाते हैं, पर मन से कहाँ बैठ पाते हैं। माला हाथ में होती है और मन कहाँ कहाँ आपको मुझे ले जाता है। मन लगे, मन में इच्छा हो, ये भगवत कृपा का लक्षण है। क्योंकि तन के लगे न काज, तन के लगने से काम नहीं बनता भाई, काम तो मन के ही लगने से बनता है, और मन अपने लगा ही नहीं लगता। मैं अपनी बात करूं, यदि किसी का लग भी जाए, फिर मैं तो अपनी बात करूं, अपने जीवन का अनुभव यदि देखकर कहूं, तो भाई इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए संत की कृपा का बल चाहिए, संत की कृपा का बल। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज का ऐसा दिव्य जीवन, ऐसा पवित्र जीवन, जहां जहां से होकर गए वहां वहां राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम की गुंजार करते हुए अनंत अनंत जीवों को प्रभु के सन्मुख कर दिया। संत नौका के जैसा होता है, उस पर चढ़कर जाने कितने जीव सहज में भव से पार हो जाते हैं। संत नौका ही होता है। भगवान भी कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके लिए सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा की पवन बहती है। और मुझे तो लगता है कृपा की पवन क्या है, ये संत ही भगवान की कृपा की पवन है। इन्हीं के प्रवाह में उड़कर, तिनका बयार के बस, इन्हीं के प्रवाह में उड़कर जीव बस संसार से संत के चरणों में पहुंच जाता है, प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। मैंने कितने लोगों का अनुभव सुना, मुझे कई बार लोग लिखकर भेजते हैं अपना अनुभव, बोले ऐसे ही बस ऐसे ही सत्संग में आकर बैठ गए थे। और कुछ लोग तो ऐसा कहते, बोले ऐसे ही टीवी पर चैनल बदलते हुए एक बार बस थोड़ी सी कथा सुन ली थी, ऐसे बस थोड़ा सा कुछ सुन लिया, कान में पड़ा, और बस फिर चलते चलते यहाँ तक आ गए। क्या है ये सत्संग की महिमा है। इसलिए मैं बड़े विश्वास से एक बात कहता हूँ, मैं बड़ा विश्वास इसमें रखता हूँ, हो सके तो आप भी रखना। और एक कहकर हम इस वाणी के भाव में आज प्रवेश करें। आज आरंभ तो अवश्य करेंगे कि कोई अभाव भीतर और बाहर का ऐसा नहीं है जो सत्संग से पूरा नहीं हो जाता हो। इसलिए बार बार वर मांगी हूँ, हरषि देहूँ श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। कबीर कहते हैं, प्रभु मुझे कोई लोभ नहीं है, पर हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। रे माधो, हे प्रभु मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर ये तो मैं आपसे मांगूंगा, बार बार मांगूंगा। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। तो इसलिए आप और मैं भी बार बार वर मांगे। जब जब प्रभु के सन्मुख होइए, जितनी बार प्रभु के सन्मुख जाइए, उतनी बार प्रभु से कहिए कि पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और जब महादेव ये बात कहते हैं ना, पद सरोज अनपायनी भक्ति, और फिर कह देते हैं केवल इतनी बात कहते हैं, प्रभु अपनी अनपायनी भक्ति दे दीजिए। पर महादेव जानते हैं कि जिसके जीवन में सदा सत्संग है, जिसके जीवन में सतत सत्संग है, उसी के जीवन में भक्ति स्थिर रहती है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप देखेंगे जीवन में, आप कभी अनुभव करना कि कभी कभी आप भी भाव के शिखर पर होते हैं, कभी कभी बड़े सुंदर बड़े दिव्य भाव आपके मन में आते हैं, लेकिन वो बने नहीं रहते। तो भक्ति की भावना जीवन में आती है, स्पर्श करती है और अंतर का, लेकिन वो स्थिर नहीं रहती। वो भजन भावना स्थिर रहे, जीवन में वो दिव्यता प्रतिष्ठित हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, इसके लिए सदा सत्संग।
अरे आप विचार करो, हमारे आचार्य का वाक्य, साधु संगति करूं दिन राती, दिन राती। और यही बात यहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जाका मेह जो करे बहुत उपकार। हालांकि आश्विन में कोई बड़ी तीव्र वर्षा नहीं होती, लेकिन वो जितनी भी होती है वो भूमि के लिए बड़ी उपयोगी होती है। ऐसे ही झलक भी मिल जाए संत की, 2 घड़ी उसके पास बैठने को मिले। अच्छा, एक और बात, सत्संग का अर्थ केवल यही नहीं है कि कोई बोले और आप सुने, कोई यही सत्संग का अर्थ नहीं है। संत के सानिध्य में, उसके पास, उसके निकट, उसके आभा मंडल में, अरे मैं तो कहता हूं संत के विचार का भी चिंतन बना रहे तो आपको निर्मल किए रहता है, निर्मल किए रहता है। मैं बहुत पहले गाया करता था, उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, ओ मेरी जुड़ी रवे गुरानल तार, लिख दे लिखन वालिया, लिखन वालिया। बस वो जो तार जुड़ी रहे गुरु से, कभी नाम से, कभी भाव से, कभी उसके किसी विचार से, कभी उसकी वाणी से, कभी उसकी चर्चा से, कभी उसके चिंतन से। यही है दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। श्री डोंगरे जी महाराज जब कथा कहते थे तो बार बार कहते थे, बोले लाला का श्रृंगार कर लिया, अब अपने व्यवहार में लग जाओ, अपना कार्य करो, बस बीच बीच में जाकर प्रभु को निहार लो, बीच बीच में जाकर अपने ठाकुर जी की झांकी कर लो, एक बार प्रभु की झलक ले लो। तो जैसा दिव्य आपका जीवन, वैसी ही दिव्य आपकी वाणी। ये द्वादश यश नाम का अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र ग्रंथ, बड़ी अद्भुत वाणी है। और जैसा मैंने आरंभ में आपको निवेदन किया, इस ग्रंथ की महिमा क्या है, इस ग्रंथ का महात्म्य क्या है, इस ग्रंथ का प्रसाद क्या है, जो अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे जीवन में भक्ति भावना आती तो है पर स्थिर नहीं रहती। ये वाणी जो है, ये भजन भाव को स्थिरता प्रदान करने वाली वाणी है। इसलिए भक्ति भाव स्थिर होता है, पुष्ट होता है। पुराने समय में आप देखो, जब कोई भवन या इमारत बनाई जाती थी तो जब नींव भरी जाती थी ना, तो पत्थर डालकर फिर उस पर दुर्मुट चलाया जाता था, उसे और परिपक्वता प्रदान करने के लिए। ऐसे ही ये जो इन संतों के शब्द हैं, बार बार सुनते रहिए, बार बार चिंतन करते रहिए, बार बार ध्याते रहिए, गाते रहिए, कथन श्रवण करते रहिए। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत बीत काल सब जाइयों। सेवक जी महाराज कहते हैं, एक साधक कालाक्षेप कैसे करेगा, उसे कैसे समय बिताना चाहिए, उसे कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए? श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत। या तो कहता रहे, या सुनता रहे, और या याद करता रहे। या तो प्रभु की बात कहते रहिए, या प्रभु की बात सुनते रहिए, और नहीं तो कहना सुनना ना हो तो अपने मन के भीतर प्रभु की किसी लीला का स्मरण करते रहिए, प्रभु के नाम का चिंतन होता रहे। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। पानी सबके पास में है। एक्सपेरिमेंट करने का मन तो करता है।